अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। सीपेक के मरकज गवादर शहर के गिर्द फेंसिंग का काम तेजी से जारी है और मेरी आखिरी मालूमात के मुताबिक 25 किलोमीटर इलाके पर फेंसिंग हो चुकी है, जो गवादर शहर और गवादर बंदरगाह को बाकी मकरान रीजन से अलग कर रही है। दूसरे लफ्जों में शहर को महफूज बनाया जा रहा है। क्या गवादर को कार्डन ऑफ करना शुरू से ही सीपेक मंसूबे का हिस्सा था? ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या बलोच कौमपरस्तों की मर्जी इसमें शामिल थी? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। बीएनपी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में गवादर शहर की फेंसिंग की शदीद मुखालफत करते हुए खदशा जाहिर किया कि ऐसा करने का मतलब है कि या तो आप इस इलाके को फौजी छावनी में बदल रहे हैं या इसे किसी बैरूनी मुल्क के हवाले कर रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी, सुने। कहा जा रहा है कि जी सीपेक के नाम से ग्वादर को डेवलप किया जा रहा है। मैंने दुनिया में, आप भी घूमे, हमने भी दुनिया देखी हुई है। जहां पे तरक्की होती है हमने वहां पर बाड़े नहीं देखी। भाड़े लगाना मतलब आप उस इलाके को या तो किसी फौजी छावनी में तब्दील करना चाहते हैं या किसी फॉरेन कंट्री के हवाले करना चाहते हैं, जहां पर वहां के मकामी लोगों का जो है ना दाखिला ममनू हो। अख्तर मेंगल साहब ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि यहाँ के 95% लोगों का रोजगार माहीगीरी से वाबस्ता है, लेकिन बाढ़ लगा देना मकामी आबादी को उनके हुकूक से महरूम करने के बराबर है। वह अपने इलाके में इजाजतनामों के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। ये उनके खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब हाल ही में शुरू होने वाली इस फेंसिंग के बारे में हुकूमत का कहना है कि ये सब सिक्योरिटी के पेश नज़र किया जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि दुश्मन किस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी कर रहा है, और उसकी वाहिद वजह गवादर है, जो ना सिर्फ चीन के लिए अहम है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इस तिजारती बंदरगाह की बहुत अहमियत है। और आप सबको ये भी मालूम है कि सीपेक से किन किन के पेट में मरोड़ उठ रहा है, और उनकी इमा पर मुल्क के अंदर बाज ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो सीपेक को बराह रास्त तो हिट नहीं कर रही, लेकिन इनके बाज मंसूबों और उसके लिए किए गए इकदाम पर मुसलसल तनकीद किया जा रहा है, और गलत प्रोपेगेंडा की वजह से आवाम के जहनों में भी खदशात पैदा किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गवादर की इंतजामिया का कहना है कि यह सब स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान 2017 के तहत किया जा रहा है। 30 किलोमीटर लंबी इस जदीद लोहे की बाड़ से शहर की 15,000 एकड़ जमीन का अहाता किया जा रहा है। शहर में आने जाने के लिए 2 रास्ते मखसूस किए गए हैं और 500 सिक्योरिटी कैमरों की जरिए शहर की निगरानी का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। सीपेक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन इसका गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों से गुजरना भारत के लिए डरावने ख्वाब जैसे है। भारत इस मंसूबे की राह में रोड़े अटकाने के लिए कभी कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाता है, और कभी पीसी गवादर पर, और कभी सिक्योरिटी फोर्सेस और चीनी वर्कर्स पर, जो इस मंसूबे की तकमील के लिए कोशा हैं। इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान की बाज़ कौमपरस्त तंजीमें भारत के हाथ में खेल रही हैं, और पहले जिन हमलों का जिक्र किया गया है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं तंजीमों ने कबूल की है। ये तंजीमें बलूचिस्तान में चीन और दीगर इलाकों से आने वाले अफरादी क़ुव्वत से खाइफ हैं। आपके इल्म है कि चीन की मावनत से हमारे यहाँ एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन कायम किया गया है, जिसमें 9,000 पाकिस्तानी और 6,000 चीनी पैरामिलिट्री फौजी शामिल हैं। ये डिवीजन बलूचिस्तान में खासकर सीपेक के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस फेंसिंग के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर है, और हाई कोर्ट ने इस मामले पर वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर रखा है। देखना यह है कि इस पर फाज़िल अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जिस तरह हम गेटेड कम्युनिटी वाली हाउसिंग सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, जहां पर हर तरह की सहूलतों के साथ साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम भी होता है, तो कौम की माशी तरक्की के एक अहम मंसूबे के लिए अगर फेंसिंग कर ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है। खुदा खास्ता रियासत किसी से उसकी शनाख्त तो नहीं छीन रही, और ना ही नकलो हरकत और आइन में दिए गए दीगर हकूक गज़ब कर रही है। ये सब तो चीज़ों को स्मूथ और स्ट्रीमलाइन करने के लिए ज़रूरी है, और इसी में हम सब की बेहतरी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखें, और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया।